जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण लगातार जारी है। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल ओवैसी ने सांसद पद की शपथ लेने के दौरान जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन कहा है। ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। मंगलवार 25 जून को जब वो शपथ लेने के लिए लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिसके बाद इस पर बवाल हो रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने इस शब्द को संसद की कार्यवाही से हटा दिया है। लोकसभा के सदस्य के रूप के लिए शपथ लेने के लिए प्रोटेम स्पीकर ने असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया। ओवैसी ने शपथ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। इसके बाद उन्हें उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके अलावा उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा भी लगाया। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का बीजेपी ने विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आज AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया है वो बिल्कुल गलत है। ये सदन के नियम के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। जब ओवैसी के शपथ को लेकर हंगामा बढ़ने लगा तब उस समय लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी। कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण फिर से शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जल्द ही अध्यक्ष के पद पर वापस आए और कहा कि केवल शपथ या प्रतिज्ञान ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि कृपया शपथ या प्रतिज्ञान के अलावा किसी और बात का जिक्र करने से बचे। इसे केवल रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी के नारे पर बयान देते हुए कहा, फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाएं। वहीं टी राजा ने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा, बंदूक उठाकर फिलिस्तीन चले जाएं। वहीं विवाद बढ़ने पर AIMIM चीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है। मैंने अभी कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। ये कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। आपको भी दूसरे ने क्या कहा यह सुनना चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे पढ़िए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र क्यों किया तो उन्होंने कहा, वे उत्पीड़ित लोग हैं। इससे पहले साल 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो ओवैसी ने अपनी शपथ का समापन जय भीम, अल्लाहु अकबर और जय हिंद शब्दों के साथ किया था। बताते चले कि जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के लिए गए, बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नारे से बेपरवाह ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली और जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहकर शपथ समाप्त की। अब क्या कहते हैं नियम, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी की सांसदी भी जा सकती है। तो जिस नियम के हवाले से बैरिस्टर ओवैसी साहब की सांसदी जाने की बातें कही जा रही है, उससे पहले जान लेते हैं कि सरकार का इस मामले पर क्या कहना है।
बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जो जय फिलिस्तीन का स्लोगन दिया है ये बिल्कुल गलत है। ये संसद के नियमों के मुताबिक जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि जवान का प्रयोग बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। आम आदमी हो या माननीय जनप्रतिनिधि, सभी से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा बोले जिससे जनता जनार्दन का भला हो, ना कि समाज के किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष की भावना आहत होती हो या आस्था प्रभावित होती हो। हिंदी पट्टी बेल्ट यानी राज्यों में एक बड़ा पॉपुलर मुहावरा है, तोल मोल के बोलना। यानी कोई भी बात कहने या बताने से पहले उसका आगा पीछा सोचना, उसके कारण होने वाले परिणामों को जानना समझना। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के समय में ये फ्रेज अपनी अहमियत खो चुका है। शायद लोग इसे भूल गए हैं या ये शब्द महज डिक्शनरी में कैद होकर रह गया है। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिसका जो मन कर रहा है बस बोले जा रहा है। ओवैसी को ही ले लीजिए, उनके चाहने वाले उन्हें कानूनी जानकार और बड़े अदब से बैरिस्टर साहब कहकर बुलाते हैं। खुद ओवैसी बार बार पर संसद, सदन, कानून और संविधान की दुहाई देते रहते हैं। फिर क्या उन्हें ये रूल नहीं मालूम था जिससे उनकी खतरे में पड़ सकती है सांसदी? दरअसल संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि ओवैसी का बयान नियमों के विरुद्ध है। वो अपनी जनसभा में कोई तकरीर नहीं दे रहे थे बल्कि संसद में बोल रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 102 को भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता, वहां से वेतन, भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ लेने पर मनाही है। अयोग्यता संबंधी प्रावधान क्या है वो भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता है, वहां से वेतन, भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ लेने पर मनाही है। यदि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम, न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। यदि वो दिवालिया घोषित हो चुका है तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है, यदि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो उसकी सांसदी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वो किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के केस में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जताई है। ऐसे में 102D के मुताबिक उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जाती है। आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 5वीं बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95 वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। वो हैदराबाद से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं। ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है ओवैसी को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।